हैदराबाद से शाये होने वाले मारूफ रोजनामा रहनुमाए दक्कन के मुदीर आला सैयद वक़ारुद्दीन खादरी साहब मरहूम की मिल्ली अदबी इल्मी खिदमात को खराजे अक़ीदत पेश किया गया। ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम ASGDU's ऑफिस पर ताज़ियती इजलास अरब इत्तेहाद और मज़लूम फ़लस्तीनियों की कास के लिए मिसाली खिदमात को खराज अक़ीदत। मारूफ सहाफ़ी विनोद दुआ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और दीगर के निधन पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शेख रहमत अली क्राइम टुडे न्यूज़, मोहम्मद जावेद ASJ न्यूज़, मोहम्मद सुल्तान बेबाक न्यूज़, एडवोकेट अफसर GMT न्यूज़ की शिरकत। पेश इजलास की रुएदाद TQR की देखिए ये रिपोर्ट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज इस ताज़ियती जो इजलास मुनक़्क़द किया गया है, आज के इजलास में जो ताज़ियती तौर पे सबसे पहले हमारे जो हैदराबाद दक्कन के सहाफ़ी सैयद वक़ारुद्दीन साहब मरहूम और इसके अलावा और सहाफ़त से जुड़ी एक शख्सियत विनोद दुआ जी, जिनका हालिया चंद दिन कबल ही जो है उनका देहांत हुआ है, तो उनके लिए, और दूसरा ख़ास तौर से सीरियस जो हमारे मुल्क के बावक़ार शख्सियत बिपिन रावत जी, जिनका एक हादसे में इंतकाल हुआ और उनकी मौत वाक़ई हुई। उनके साथ साथ उनके जितने मावनीन और मददगार और जितने फ़ौजी थे, जो कमांडोज थे, और ख़ास तौर पे उनकी अहलिया, इन सब के लिए एक ताज़ियती आज इजलास मुनक़्क़द किया गया है। और ये इजलास क्राइम टुडे न्यूज़ के चीफ ब्यूरो जनाब शेख रहमत अली साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है, और इसके अलावा बेबाक न्यूज़ चैनल के चीफ एंड एडिटर जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा GMT न्यूज़ के चीफ ब्यूरो हमारे अफसर भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहरहाल हम सब की तरफ से सैयद वक़ारुद्दीन खादरी साहब मरहूम के लिए हम इजहार ताज़ियत करते हैं और आज उनको याद करते हैं, उनकी खिदमात को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से कि एक सहाफ़त की दुनिया का, दक्कन का शहर हैदराबाद का उफ़ पर चमकने वाला और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाली ऐसी शख्सियत, ये हैदराबाद के लोगों के लिए एक अजीम नुकसान है, ये बहुत जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, और इसकी जो भरपाई है या इसका जो खला पैदा हुआ है सहाफ़त में, सैयद वक़ारुद्दीन खादरी साहब मुमताज़ जो सहाफ़ी है, मुमताज़ जो जर्नलिस्ट है, इनका खला पूरा करना आज के टाइम में या आज के दौर में मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। बड़ा हम अपने दिली जज्बात के साथ में उनके लिए हम ताज़ियत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल नईम में जो है जगह अता फरमाए, क्योंकि हमारे जो सहाफ़ी है, जो ऐसा एक बेहतरीन सहाफ़ी जो ख़ास तौर पे इंडो अरब लीग का जो बीच में जो दरमियान के अंदर जो रूल अदा करे थे, इनके नाकाबिल तलाफ़ी और नाकाबिल फरामोश खिदमात है, उसके लिए जो है ना हम तहे दिल से आज सैयद वक़ारुद्दीन खादरी साहब के लिए हम जो है दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं, उनके मुतालिक़िन से, उनके लवाहिक़िन से। और एक शख्सियत जो सहाफ़त से जुड़ी हुई है और अपने बेहतरीन अंदाज़ में लोगों के दरमियान में बेहतरीन और सच्चाई के साथ ख़बरें पेश करते हुए विनोद दुआ, हम उनको भी नहीं भूल सकते, उनकी भी सहाफ़ती बहुत बड़ी हिंदुस्तान में खिदमात है। और ऐसे लगता था जब वो बात करते थे NDTV पे, जब बात करते ऐसा लगता था कि जो है वो TV पे नहीं बल्कि रास नाजरीन से मुखातिब हो रहे हैं। ये उनका अपना एक अंदाज़ था। वो एक सहाफ़ी ऐसा है कि लोगों से बैठ कर बात कर रहा है सामने, TV पर नहीं बल्कि लोगों से। ऐसी काबिलियत और ऐसी सच्ची रिपोर्ट, ऐसे गिने चुने लोग रह गए हैं इस वक्त जो सच्ची सहाफ़त के सहारे, वरना तो आप जानते हैं कि इस वक्त सहाफ़त किस द्वार पे जा चुकी है। बहरहाल हम जो है सैयद वक़ारुद्दीन खादरी साहब मरहूम के लिए ताज़ियत करते हैं और विनोद दुआ जी के लिए हम उनके देहांत पर जो है ना अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जो है बहरहाल जो है स्वर्ग में जो है
उनको बेहतरीन जो है ना उनको जगह अता फरमाए। और साथ ही साथ हमारे मुल्क का एक अजीम नुकसान CDS बिपिन रावत जी जो एक हालिया एक हादसे में उनकी भी शहादत हुई है, इसके लिए भी हम क्राइम टुडे न्यूज़, GMT न्यूज़ और बेबाक न्यूज़ चैनल और ASG न्यूज़ की जानिब से, बल्कि आज आगे बढ़ के अगर हम देखें तो आज का जो ताज़ियती जो जलसा है या जो ताज़ियती जो बयान है, ये बयान जो है ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन की तरफ से जो है ना इसका मुनक़्क़द किया गया है। इसी के साथ मैं अपने चंद कलमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अब जो है हमारे ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के बेबाक और बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखने वाले और ज़बरदस्त शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पे जो तर्जुमानी आवाम की जो कर रहे हैं, उनके लिए मैं अब दावत देता हूँ हमारे शेख रहमत अली साहब क्राइम टुडे न्यूज़ के चीफ ब्यूरो से। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पुराने शहर में जनाब मोहम्मद जावेद साहब की ऑफ़िस पर, ASG न्यूज़ की ऑफ़िस पर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और सहाफ़ी GMT के जनाब अफसर साहब और जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा मकसद यही है कि जिस तरह से आज हमारे इस मुल्क को जिस जर्नलिस्ट की ज़रूरत थी और जिस तरह से इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे और जो हालात कुछ सालों में जो बदल चुके हैं और अपनी जो ज़िम्मेदारी को सही निभा रहे थे, अफसोस कि वो हमारे दरमियान अब नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सहाफ़ी समाज को, सहाफ़ियों को, जो आवाम की आवाज़ बनकर जो मंजर-ए-आम पे लाते थे। कितने साजिशें रचे थे जनाब वक़ारुद्दीन क़ादी साहब, जो बेबागी से अपने अखबार को चलाते थे और जब तक उनमें जान थी वो अखबार बेहतरीन तरीके से आवाम के मसलों को उजागर करता था। कई तरीक़े की साजिशें उनके ऊपर रची गई थी, लेकिन हमेशा उनको मुसलमानों की एक फ़िक्र थी और इस हैदराबाद दक्कन की एक फ़िक्र थी। ना जाने कितने चीज़ों को वो लेकर अच्छे काम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ सियासतदान उनके कामों को रोकने की कोशिश की। लेकिन अफसोस एक आवाज़ उठाने वाला शख्स हमारे दरमियान नहीं रहा। जिस तरह से हमारे जाहिद भाई बोले हैं कि उनको अल्लाह ताला जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और दूसरा विनोद दुआ जो हुकूमत पर सवाल करते थे, जो मौजूदा हुकूमत है उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था, उनके ऑफिस पर सर्च भी किया गया था। कितने परेशानियों के बावजूद भी वो जो है ना टूटे ना बिखरे, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए वो अपने काम को अंजाम दिए और अपनी बात को रखते रहे। क्योंकि आज सब में बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो जो डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से गोदी मीडिया का काम हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जिस तरह से डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो उजागर करने की काम कर रहे हैं, आवाम के मसलों को उजागर कर रहे हैं, हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वेब चैनल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। और ऐसे में ऐसे लोग का जाना हमारे लिए बहुत नुकसान है। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस सहाफ़त के पेशे को समझें, हमारे किरदार को समझें, हमारी ज़िम्मेदारियों को समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हैं। और आज अफसोस कि कुछ लोग इस मीडिया के महकमे को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पेशे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छे भी लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, क्योंकि सारे लोगों की ज़िम्मेदारी अब आप पर है। क्योंकि इस एक तरफ गोदी मीडिया पूरी तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से हमारे इस मुल्क में फसादत लगाए जा रहे हैं। सऊदी अरबिया में सलमान की जानिब से जिस तरह से एक फरमान पे फरमान जारी किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से आज हमारे कौम और हमारे लोग परेशान हैं। आज एक मुसलमान का मसला नहीं है, आज मुसलमान के बाद कल हिंदू पर भी ये कई ऐसी चीज़ें जारी होंगे। इसीलिए सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए हमारे संविधान जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरती से हमारा क़ानून बनाया था, ये सोच कर के ये क़ानून आम आदमी का हक़ होगा, लेकिन अफसोस वो हक़ को तोड़ते जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं नाकाम होते जा रहे हैं कि उस कानून को पहचानने में। इसलिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे इस मुल्क को बचाने की,
इस संविधान को बचाने की, और जो हिंदू मुसलमान करते हुए अपनी गंदी सियासत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, हुकूमत से सवाल करने की, तभी जाकर हमारा ये पेशा बरकरार रहेगा। तो आज तमाम जो लोग बैठे हैं यही फ़िक्र के साथ बैठे हैं कि हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि इस काम को हम अंजाम दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से हम इस काम को और तेज़ करेंगे और आगे लेके चलेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद भाई का, सुल्तान भाई का और जनाब जो है अफसर भाई का, और जिस तरह से बिपिन रावत साहब जो CDS थे, चीफ थे, जिस तरह से उनकी भी जो एक हादसे में मौत हुई है उससे भी हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से वो आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए एक किस्म की जो है मुहिम बना रहे थे, और जिस तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जिस तरह से वो एक टारगेट कर रहे थे, एक किस्म के काम कर रहे थे, लेकिन अफसोस उससे पहले ही जो है उनकी एक हादसे में मौत होना हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 1 महीने के अंदर ये जो मसले हुए हैं ये बहुत बड़े नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, इसलिए हम तमाम लोगों को श्रद्धांजलि करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो आर्मी के जो भी CDS चीफ बनेंगे वो भी पूरी ईमानदारी से इसी तरह से काम करेंगे, हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, और सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे लेके चलें। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।